वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परंपार। गुरुजी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो। यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जीव जो है इसको सब चाहिए, पूरा संसार का सुख चाहिए इसको, और भेद बूझता नहीं है, सद्गुरु का ज्ञान नहीं लेता है ये जीव जो है, और लेकर के आराम से सोया रहता है। सब सुख चाहिए पूरा संसार का, जड़ सुख भी चाहिए और चेतन सुख भी चाहिए। मतलब जीव को सब कुछ चाहिए, और गुरु के लिए बैठ करके इंतजार नहीं कर सकता है। बस अभी सब चाहिए इसको। अब बताओ, आपको दोनों चाहिए, जड़ भी चाहिए चेतन भी चाहिए। जड़ में आपको सुख दुख है, चेतन में जो है सुख है, शांति है, आनंद है, वहां दुख नहीं है। तो अपने आप ही तो खाली जड़ में रहता है दिन भर 24 घंटा जो है, यहां रहना नहीं है। सब पूरा संसार को मालूम है कि यहां रहना नहीं है। आज जो आपके पास है वो कल नहीं, ऐसे भी नहीं रहेगा। आप रहना चाहोगे तो भी नहीं रहने दिया जाओगे, फिर भी एकदम पगलाया हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए। अरे क्या चाहिए? स्वामी जी तो आपको बता दिए, अब नहीं बूझते हो तो फिर कैसे काम होगा बताओ। स्वामी जी ने क्या कहा? चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदों,
ये केवल हंसों के लिए लिखे हैं, केवल हंस हंसने के लिए जो है लिखे हुए हैं, लेकिन पूरे संसार को तो दिए हैं ये। ईश्वर वेद जो है ऐसा तो नहीं है कि सबको नहीं दिए हैं, पूरे संसार को दिए हैं स्वामी जी ने। अब आप बूझ नहीं पाते हो तो फिर कैसे काम होगा बताओ। आपको बोला, क्या बोला स्वामी जी ने, आप काहे लिए भुला जाते हो। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये कहाँ है, गुरु का चरण में है। अब ये आपको जो है स्वामी जी बता दिए। अरे स्वामी जी तो जीते जी बूझ गए। और स्वामी जी ने क्या कहा, हम तो माँ एक है, हम तो माए के देव। स्वामी जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल विजय नित्य अनादि सदगुरु देव से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज नित्य अनादि सदगुरु को कह रहे हैं। हम तो माँ एक है, हम तो माई के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। नित्य अनादि सदगुरु को अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने यही कहा, हम तो माँ एक है, हम तो माए के देव। लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम दोनों एक ही हो गए, अब दोनों में अंतर नहीं रहा। मैं तो लोहा ही हूं, अग्नि स्वरूप हो गया। अग्नि स्वरूप कब होगा, जब अग्नि में रहेगा तब ना। तो गुरु के चरण में सारी चीज है। आप भुला जाते हो, बार बार सब वेद शास्त्र यही कह रहा है, रामायण यही कह रही है, श्री गुरु न कमानी गनैव जाति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलना महतम शशु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। रामायण यही कह रही है, श्री गुरु न कमनी गनैव जाति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलना महतम शशु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। रामायण यही कह रहा है कि श्री गुरु के नखों में मणि का प्रकाश है। श्री गुरु नखमणि गनैव जाति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। सुमिरन करने से हृदय में दिव्य ज्योति का उदय होता है। तो आपका धर्म नहीं है कि श्री गुरु को हम खोजें। आप कैसे इंसान हो, जब रामायण यही कह रही है, श्री गुरु न कमनी गनैव जाति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती।
दलना महतम शोषु प्रकाशु। उस मणि में इतना प्रकाश है कि हृदय का सारे अंधकार दूर हो जा रहा है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण यही कह रही है। श्री गुरु न कमनी गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलना महतम शोषु प्रकाशु। मोह अंधकार को दूर कर देता है, दल करके रगड़ करके खत्म कर देता है। कौन? उस जो मणि में प्रकाश है, गुरु के चरण में। आपको इतना समझ में नहीं आता है? रामायण यही कह रही है। श्री गुरु नाकमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलना महतम शोषु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। बड़े भाग्यशाली है जिसके हृदय में ये आता है प्रकाश। तो रामायण यही कह रही है। तो आपको गुरु ढूंढना आपका फर्ज नहीं है। श्री गुरु नहीं ढूंढोगे और जो आ जाओ। हनुमान चालीसा क्या कह रही है? श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मान मुकर सुधार। बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो हनुमान चालीसा तो ये कह रही है, आपका फर्ज नहीं है कि श्री गुरु को ढूंढें। खाली बस जो है क्या झामर झूमर में उलझना है। पहले ही लाइन तो हम आज तक उसी पर अटके हैं, पूरा दोहा याद नहीं हुआ। पहले ही लाइन में बोला श्री गुरु करो, श्री गुरु करो। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मान मुकर सुधार। बरणे रघुबर विमला जसा जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको श्री गुरु ढूंढने का आपका काम है कि नहीं काम है, बताइए। ये हमारे पूर्वज लोग ये काहे लिए लिखा? रामायण का क्या जरूरत थी? आपको बताने की जरूरत थी कि श्री गुरु को ढूंढो और आप श्री गुरु की पहचान करो। अब आ जाओ, वेद क्या कह रहा है? गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु गुरुरा देव महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद भी यही कह रहे हैं। गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु गुरुरा देव महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो आपको गुरु नहीं समझ में आता है। वेद तो यही कह रहा है। अब आगे चलो, कबीर साहब संत मत क्या कह रही है। गुरु गोविंद उखड़े काकोला गोपाओ, गुरु गोविंद उखड़े काकोला गोपाओ, बलिहारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। संत मत कह रही है कि गुरु और ईश्वर एक साथ खड़े हों। तो पहले किसका प्रणाम करोगे? बोला ईश्वर को छोड़ दो, गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि ईश्वर को गुरु मिला रहा है। तो आप लोगों को गुरु की महिमा नहीं समझ में आती है। कैसे हंस हो, कैसे हंसनी हो, गुरु का भेद नहीं बूझते। अब आगे सुनो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आपको गुरु नहीं समझ में आया। वेद यही कह रहा है, रामायण यही कह रही है, संत मत यही कह रहा है, और जो है हनुमान चालीसा यही कह रही है, और जो है स्वामी जी यही का स्वर वेद यही कह रही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आए। उन्होंने तो जो है कुछ भी नहीं कहा। और गुरु की ही महिमा कबीर साहब भी कह रहे हैं। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मन को बोल रहे हैं कि कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरण में रहना। ये आपको समझ में नहीं आता है। झामर झूमर में जो है खूब क्या डीजे बजाओ और नाच लो कूद लो, ऐसा तो बोला नहीं कहीं। शास्त्र तो यही कह रही है, नाचना कूदना ताल को पीटना, कहे कबीर यह भक्ति नाही। भक्ति निराधार एक तार लागी रहे। क्या क्या है। तो आपको गुरु ढूंढने के लिए आपको जरूरत नहीं है, आपका काम नहीं है। यार ये गुरु से नहीं समझ में आया तो छोड़ दो उसको, दूसरा गुरु करो। दूसरा नहीं होता है तीसरा करो, तीसरा नहीं होता है चौथा करो। कहाँ लिखा है कि जो है गुरु बदलना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा इस ताना में मन कहाँ बसी, निकसी जा की ठौर। गुरु गाम हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। संत वाणी तो कह रही है कि गुरु बदलो, गुरु करो। आप मैथ पढ़ना है तो जो मैथ वाले गुरु के पास जाओगे, अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी वाला गुरु बदलोगे नहीं। सारा सुख चाहिए संसार का आपको, तो जो है
इंजीनियर बनोगे तो उसके लिए अलग गुरु करना पड़ेगा, डॉक्टर बनोगे उसके लिए अलग गुरु करना पड़ेगा। तो हर पल तो गुरु बदल रहा है, और आप बोलते हो कि गुरु बदलना नहीं है, हमने गुरु कर लिया है, यही बहुत बड़ी बात है। गुरु कर लिया तो एहसान थोड़ा किया है, गुरु से तो आप ले रहे हो। इस संसार में जो है सबसे बड़ा तो जो है, और संत मत क्या कहती है, तीन लोका नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करी न करी सकी गुरु करी सोय। और क्या कह रही है ये जो है संत वाणी, क्या कहती है, राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की, तीन लोक की वो धनी गुरु आगे आधीन। ये किस लिए कहा गया है, राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। इस संसार में रामकृष्ण से कौन बड़ा है, उन्होंने भी गुरु किया। राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की, तीन लोक की वो धनी गुरु आगे आधीन। तो अब यहां तक आप पहुंच गए कि गुरु करना पड़ेगा। अब गुरु की जो है पहचान चाहिए। अब गुरु की पहचान, यहीं पर जो है धोखा हो जाता है। गुरु की पहचान यहीं पर धोखा हो जाता है। और गुरु क्या कह रहे हैं जो है, गुरु को कैसे पहचानोगे, पूरे संसार में ऐसा जो है गुरु की पहचान कहीं नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है पूरे संसार में कि गुरु की पहचान क्या होती है। केवल वही मालूम है जहां विहंगम योग है, और वो भी जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब का कहा हुआ है कि गुरु को कैसे पहचानोगे। ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है, 96 तरह की विद्याएं होती हैं, उसमें जो है ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की जननी है। तो वो क्या कह रहे हैं, गुरु की पहचान कैसे करोगे। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा की ठौर, अगुरु गाम हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। ये आध्यात्मिक विद्या की गुरु की बात हो रही है, सांसारिक गुरु की बात नहीं हो रही है। 96 तरह की विद्याएं हैं, 96 तरह के विद्याओं के अलग अलग गुरु हैं। ये गुरु की जो चर्चा हो रही है, ये ब्रह्म से मिलाने वाला है, पर ब्रह्म से मिलाने वाला है, आत्मबोध कराने वाला है। इस विहंगम योग में बड़े बड़े आत्मज्ञानी जो है हंस हंसनी बैठे हुए हैं। इसी विहंगम योग में प्रभु को जानने वाले भी हैं। ढूंढना आपका काम है, क्योंकि कोई बताने से नहीं बूझता है। अपने आप जब जो करेगा बूझेगा वही न मानेगा। तो गुरु की पहचान कैसे करोगे। तो इस ताना में माना
कहाँ बसी, निकसी जाए के ठौर, गुरु गामा हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। इस शरीर में मन कहाँ बसता है, मन कहाँ निकल जाता है, मन एक वस्तु क्या है, इसका जो बोध करा दे वही गुरु है, जो आपको परब्रह्म तक पहुंचाएगा। और जिस गुरु को इसका ज्ञान नहीं है, इसका बोध नहीं है, वो उसको नहीं करना। ये दोहा जो है कबीर साहब का यही कह रही है। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये की ठौर, गुरु गाम हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। इसका उत्तर क्या दिया? कबीर साहब ने ही कहा, नैना नायागी मन बसी, नैना नायागी मन बसी, निकसी जाय न ठौर, सद्गुरु भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। नैना नायागी मन बसी, आँखों के आगे तुम्हारा मन बसता है। जहाँ जहाँ आप आँख से देखते हो मन वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। तो नैना नायागी मन बसी, निकसी जाय न ठौर, सद्गुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर। अभी आपको मन की बात समझ में आ गई। मन क्या है, इस शरीर में कहाँ कहाँ रहता है और कैसे कैसे निकल जाता है। जब इसका बोध मालूम हो गया तब जो है इसी मन को जो है अब यहाँ से आपकी विहंगम योग की साधना शुरू होगी। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मनव पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा सुअपार। आप जो है संसार में एक साड़ी खरीदने जाते हो, एक कपड़ा खरीदने जाते हो, पूरे माल में दिन भर ढूंढते हो। एक कपड़ा खरीदने के लिए जो कि 4 महीना 6 महीने में फट जाएगा, साल भर में फट जाएगा, उसके लिए पूरा दिन लगाते हो। और जो है सदगुरु को ढूंढने के लिए आप एक दिन में भी नहीं लगाते हो। आप चाहते हो कि आपके घर में ही आ जाए। अरे पूरा 24 घंटे सत्संग चल रहा है, कहीं तो जुड़ जाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। ऐ हंस वृंदो, आप सत्संग में जुड़ा करो, क्योंकि चिरकाल पढ़ने से नहीं होगा। अल्पकाल जो है सत्संग सुनने से आप भेद बूझ जाते हो। यह जो है सदगुरु की वाणी है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की अनुभव वाणी है ये। चिरकाल विद्या पढ़ी,
ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ जाया करो। 4:30 से 6:30 सत्संग होता है और शाम को होता है 7:30 से 9:30। यहाँ जुड़ना है, यहाँ जुड़ जाओ। ये पूरे संसार में सत्संग चल रहा है, सब जगह ऑनलाइन ही चल रहा है। जहाँ आपको समझ में आता है वहाँ जुड़ जाओ, और जो नहीं समझ में आता है तो इधर जुड़ जाना, यहाँ से पूछ लेना। यहाँ भी सारी हंस हंसनी पहुँचे हुए हैं। यहाँ इसी सभा में आत्मज्ञानी हंस हंसनी भी है। इसी सभा में जो स्वामी जी बताए हैं उसको जानने वाले हंस हंसनी भी है। आप पूछो, बूझो, समझो, देखो, जानो, अधीन रह करके आप सब पा जाओगे। हंसा लोक हमारे अइया, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृत फल तुम पइया। हंसा लोक हमारे अइया। नित्य अनादि सदगुरु बुला रहे हैं आपको। अय हंसा हमारे लोक आना। हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृत फल तुम पइया। अमृत फल मिलेगा जब हमारे लोक में आओगे। हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृत फल तुम पइया। आगे क्या बता रहे हैं? लोक हमारा अगम दूर है। हमारा लोक जो है अगम है, जाया नहीं जा सकता, वहाँ दूर है, अति दूर है वो। हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृत सुख फल पइया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा लोक बहुत दूर है, कोई पार नहीं पाएगा। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीना होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। कह रहे हैं कि जो अत्याधीन होकर के आएगा, वैसे तो लोक हमारा दूर है, कोई पार नहीं पा सकता है, लेकिन जो अति अधीन होकर के आएगा उसको लखा दूंगा। तो आप काहे नहीं अति अधीन होकर के बैठते हो भक्ति में? क्या चाहिए संसार में तुमको? जो भी लोगे वो सब छोड़ना पड़ेगा। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आय हंस वृंदो, तीनों लोकों की संपदा यदि तुम्हारे घर में आ बसी तो भी ये मन शीतल नहीं होगा। तो इस मन की चाल में नहीं पड़ना।
आपको गुरु के आगे अति अधीन रहना है, अति अधीन, उसके आगे कोई अधीनता नहीं है, एकदम। तभी लखाएगा वो। लखाने का काम सदगुरु करता है। संत लोग तो दोहा आपको पढ़ करके सुना देंगे और बूझना आपका काम है। अय हंस वृंदो, स्वामी जी ने क्या कहा? अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो बूझत बूझत बूझ और सूझत सूझत सूझ आपका न काम है। आप जो कह देने से आप मान जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। ये संसार नहीं मानेगा। संसार को तो कोई अरझाने वाला चाहिए, वही तभी मानेगा संसार। और सदगुरु अरझाने वाला काम नहीं करता है। सदगुरु तो सीधा सीधा बता रहा है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। इतना आसान जो है सदगुरु बता रहा है, फिर भी संसार नहीं मानता इसको। जो उसको कठिन कठिन जब बताएगा तब वो समझ में आएगा। उसको झूठ साच बोलेगा तब उसको जल्दी समझ में आएगा। आय हंस वृंदो, सदगुरु की वाणी आपको बूझना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? क्या कहते हैं? अत्याधीना होया जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। आगे क्या कहते हैं? मृत्यु लकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। आय हंस वृंदो, मृत्युलोक से यहाँ आओ, पुष्पदीप के पास में आओ। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। मृत्युलोक से अम्बुदीप में आओ, मृत्युलोक से पुष्पदीप में आओ, और पुष्प वहां से फिर जो है अम्बुदीप में सुमिरन करो। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगी, अजराय अमर हो जाई, हंसा अजराय अमर हो जाई। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा,
सुख सागर यश नान करोगी, अजराया अमर होई जाई। हंसा अजराया अमर होई जाई। कह कबीर सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हूँ, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। आय हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई। अय हंसा और हंसनी, श्वेत सिंहासन दूंगा। कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं और जुग जुग राज कराएंगे। काहे नहीं उधर जाते हो, गुरु काहे नहीं ढूंढते हो? नहीं समझ में आता है तो विहंगम योग में जुड़ जाओ। और विहंगम युग में जो है आपका काम है चुन चुन करके लेना। स्वामी जी ने कहा है, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। आबा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। आय हंस वृंदों, आपको सदगुरु के चरण में रहना है। कैसे रहना है? यही तो भेद आपको सीखना है। गुरु का चरण कहाँ पर है? कहाँ जो है बराबर है, हर समय है, हर पल है। ये सारा भेद जो है आपको साधना कर कर के बूझना पड़ेगा। आप किसी का देने से नहीं होगा, किसी का बताने से नहीं होगा। आपको सुनना है सत्संग में और उसके ऊपर विचार करनी है और उसको करके देखना है कि आपको लाभ हो रहा है कि नहीं लाभ हो रहा है। नहीं लाभ होगा तो दूसरा गुरु कर लो, तीसरा गुरु कर लो, चौथा गुरु कर लो। अरे जितना मर्जी है उतना गुरु कर लो, क्योंकि जब आप बूझ ही नहीं पाओगे तो उसका क्या लाभ हुआ? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पूरा सत्संग केवल हंस हंसनी के लिए होता है। ये तो कोई संसार में भूलते भालते आ जाता है, वो भी बूझ जाता है। पूरा संसार जो है सदगुरु को नहीं बूझता है। हिरणाकुशरा वण गायो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मर्म नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना।
समझ पारी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। आय हंस वृंदो, प्रश्न आता है कि गुरु में प्रेम बढ़ाना है, गुरु में प्रेम हमारा बढ़ता रहे, इसका क्या उपाय है? कोई उपाय बता दीजिए। आय हंस वृंदो, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभा सभा, विश्व आला भन कोई। ऐसे प्रश्न आता है कि हम तो बड़े गरीब आदमी हैं, धन से भी नहीं सेवा कर सकते। तो स्वामी जी आगे भी कहे हैं, धन काया मन वचन सी, मन से भी करना है, वचन से भी करना है। धन काया मन वचन सी, संता परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन हो, अनुगामी गुरु शिव। अय हंस वृंदो, आपके पास धन है तो धन से सेवा करो, शरीर है, स्वस्थ शरीर है तो शरीर से भी सेवा करो। धन काया मन वचन सी, मन से भी सेवा करो। धन काया मन वचन सी, वाणी से भी सेवा करो। सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, सत्संग में जोड़ो, स्वर वेद बांटो, यही सब तो सेवा है। ब्रह्म विद्या परिचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शिष नाम। तो वही सेवा जो है शिष्य के नाम में है, जो आप आसानी से आप कर सकते हो। सत्संग सुनो, यह भी सेवा ही है। सत्संग सुनाओ, वह भी सेवा ही है। भजन गाओ, वह भी सेवा ही है। भजन सुनो, भजन सुनाओ, सब सेवा है। आप जो आसानी से आप कर सकते हो। तो धन काया मन वचन सी, संता परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन बना, अनुगामी गुरु शिव। आपको एकदम अति अधीन होकर के रहना पड़ेगा, तो सदगुरु खुद ही लखा देगा। अब जो है ये कितना दिन में हो जाएगा? तो पपियाटी कही नाथ जी, सलबदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ में मास। 6 महीना में हो जाएगा। कब? एकदम एक तार जो है, जैसे पपिया जो है चोंच उठा करके स्वाति नक्षत्र का जल के लिए खड़ा रहता है, और दीपक जो है बार बार जा करके उसी में कीट पतंग जो है जल मरता है दीपक में। ऐसे ही गुरु चरण में जाना है आपको, दिन में 1000 बार जाना है। संतान सहज समाधि है, सजय सुख सार, अचलत पीरत छूटे नहीं,
क्षण छाड़ा पलवार। आपको कबीर साहब ने कह दिया, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो अब तो इशारा भेद की बातें हैं, हमारी कहने से कौन सुनेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुनी को पतिया, फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। मैं कासे कहूँ को सुनी को पतियाय, फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फुलई क फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंची न सोय, बिनु डार बिनु पात फुलई कहोय। फूल भाल फूलल मलिनी बाल गाथल, फुलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रैलू भाई। तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो विद्वान जन है, वह जो है उसी फूल में लुभाए रहते हैं। तो आप भी लुभाए रहो उसी में, इसका भेद बूझो। सप्त स्वर वेद में स्वामी जी लिखे हुए हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। बहुत बड़ा ज्ञान हो जाए तुम्हारे पास में, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो वो मीठा नहीं होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदा ई रहे, भक्ति सहित फल। हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा बताओ। पूरा सत्संग जो है हंसों के लिए होता है, हंसनी के लिए होता है। आप कितना बड़ा से जो है ज्ञानी हो, यदि भक्ति नहीं है, आपका प्रभु में प्रेम नहीं है, तो सब बेकार है। आप भेद समझो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, बिना भक्ति के जो है यदि बहुत बड़ा ज्ञान भी इकट्ठा कर ले तो माया उसमें बाधा उत्पन्न कर देती है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, और कितना सी बड़ा तुम काम करने वाले हो, 12 घंटे 24 घंटे काम करने वाले हो, यदि उसमें गुरु भक्ति नहीं है, प्रभु भक्ति नहीं है, तो वो मीठा नहीं होगा, सरस नहीं होगा, रसदार नहीं होगा, सूखा सूखा होगा। अहंत वृंदो, आप भेद नहीं बूझ रहे। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। ज्ञान भक्ति, बिना भक्ति का जो भी तुम ज्ञान विद्या पढ़े हो सब बेकार है, काम नहीं आएगा, क्योंकि माया उसमें दुख उत्पन्न कर देगी। और कितना से बड़ा तुम काम करने वाले हो, मेहनती से मेहनती हो, इससे बराबर तुम्हारा कोई काम करने वाला विश्व में नहीं है। और तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान ही नहीं है। रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा ज्ञानी था वो,
लेकिन गुरु भक्ति नहीं होने के कारण वो मारा गया। उसकी पत्नी जो है मंदोदरी जो है सदगुरु की भक्त थी। वो बैठ करके शरीर का त्याग किया। आय हंस वृंदों, और रावण जो है युद्ध में मारा गया। बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप इतना ही बूझो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आय हंस वृंदों, आपका अंदर में प्रभु भक्ति होनी चाहिए। उसके बाद से तुम सारा काम करो, कोई बाधा नहीं होगा, आपका बढ़िया से सब काम होगा। तो इसलिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, प्रभु में भक्ति होना जरूरी है। आय हंस वृंदों, सारा सत्संग तो आप ही के लिए होता है, इसको संसार नहीं बूझता है। इसको सदगुरु के जो परम हंसनी हैं वही बूझते हैं। ये सत्संग जो है पूरे संसार के लिए नहीं होता है, केवल हंसों के लिए होता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। जुगना जुगना हम आयो चिताया, माया के लोक में सदगुरु सत्संग सुनाएगा, ऐसा संभव नहीं है। केवल सदगुरु का जो छोड़ करके जो भी सत्संग है सब माया से, माया का सत्संग है। वो सदगुरु का सत्संग अलग है। स्वामी जी ने क्या कहा, मैं दूसरा मामा पंथ भीना अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हनुमान। आय हंस वृंदों, बहुत सारी भेद की बातें हैं, ज्ञान अनंत है। जितना मैं आपको सुनाता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है ये मुझे भी नहीं पता है। अनंत ज्ञान है, अनंत। आप गिनते गिनते थक जाओगे फिर भी गिन नहीं पाओगे। इतना ज्ञान जो है गुरु के चरण में है। तो सारा वहां से लूट लो, लूटने के लिए कोई बाधा नहीं है। सब पूरा संसार का जितना जीव चाहे वो पूरा आनंद ले सकता है। दो देश है, जड़ देश है और चेतन देश है। जड़ देश में सुख है और दुख है, चेतन देश में सुख है, शांति है, आनंद है। और स्वामी जी ने क्या कहा, 3 दोहा और सुन लो। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जनशील। अय हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।